हमें जांचना है, हमें पागुर भी दिखाना है, हमें चिड़े हुए खुर भी दिखाना है। अंदर भी शुद्ध होना है तो बाहर भी, अंदर को भी मांजना है, बाहर भी साफ सुथरा ये हमें करना है। तब जाकर लोग आएंगे, पूछेंगे तुम ऐसे क्यों रहते हो, हमें मौका मिल जाएगा। हालेलुया। जितना हमें ऊपरी हिस्सा साफ सुथरा रखना है, पवित्र के समान रखना है, उतना ही ज्यादा अंदर के हिस्से को भी प्रभु को दान करते रहना है। अगर दोनों में से एक नहीं है तो भेड़ चुरा लिया गया है। हालेलुया। भेड़ नहीं है, भेड़ के वेश में या तो ऊंट होंगे या तो, हालेलुया, अपने आप को जांचना जरूरी है। दूसरी बात, भेड़ किस लिए है? पहली बात शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात, आइए हम वचन में से ही पढ़ेंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय 7 और 8वां वचन। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर हम बलि के लिए भेड़ का बना। आगे। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर हम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। यहाँ पर भेड़ किस लिए इस्तेमाल होगा कहा जा रहा है? होम बलि के लिए। तो भेड़ जो लोग पालते थे उस समय, तो विशेष करके परमेश्वर को चढ़ाना भेड़ को होम बलि के लिए चाहिए। हालेलुया। होम बलि आप सबको पता है होम बलि कैसे होता है? मैं कई बार बोला हूँ, कई बार। कितने प्रकार के बलि हैं बाइबल में? अर्जुन बताएगा कितने प्रकार के बलि हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के आप लोग बताइए? नहीं, वो तो गिन के मत बताओ, कई बार हमने बताया है। 2 3 जोड़ दो तो 5 प्रकार के हैं। उन्होंने भी सही बोला, इन्होंने भी सही बोला, मैंने जोड़ दिया। हालेलुया। 5 प्रकार के बलि हैं। क्या क्या? होम बलि, मेल बलि, अन्य बलि, दोष बलि, पाप बलि। लेवी व्यवस्था 1-2 अध्याय के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले क्या है? होम बलि। और होम बलि में क्या, कैसे होम बलि किया जाता है? भेड़ को लाया जाएगा, उसके गर्दन को पहला बलि हुआ, है ना। अगर भेड़ जब तक जिंदा है, आपको पता है कौन है? भेड़ है। उसके बाद उसका गर्दन अलग कर दिया, धड़ उधर पड़ा हुआ है, सिर इधर पड़ा हुआ है। आपको मालूम है ये क्या है? पता चलेगा? चलो भाई, हाँ, भेड़ है, पता चलेगा ना, भेड़ है, ठीक है। अब इसके चमड़े को निकाल दिया जाता है। अब पता चलेगा क्या है? तो क्या पता चलेगा? अगर भेड़ नहीं है तो क्या पता चलेगा? या तो भेड़ होगा या तो बकरी होगा। तो मतलब अभी भी कंफ्यूजन है ना। ये तो नहीं क्या उसको चमड़ी को उतार के आगे आप बोलोगे ये बैल है। बैल तो नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका जो वो है आकार है, आकार से पता चलेगा या तो बकरी होगा या तो, अभी भी कंफ्यूजन है। उसके बाद इसको पीस कर दिया जाएगा और रख दिया जाएगा। आपको बोलेगा बताओ क्या है? आप बता सकते हो? अपनी पहचान खत्म करना, ये होम बलि है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? अपनी पहचान को खत्म कर देना। जो हम अभी बोल रहे थे ना, मैं, वही चीज, अपनी पहचान को खत्म करना है होम बलि। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, मेरे द्वारा प्रभु ने क्या कहा? जाओ मेरे सारी इच्छा को तुम पूरा कर लो। तब क्या कहो? मैं निकम्मा दास, है ना। सारे प्रभु की इच्छा को पूरा करने के बाद अपने आप को क्या कहो? मैं निकम्मा दास हूँ। प्रभु की केवल इच्छा को ही तो पूरा कर पाया, उससे बढ़कर नहीं किया। हालेलुया। अपने आप को बिल्कुल मार देना, अपने पहचान को बिल्कुल खत्म कर देना, ये ही है होम बलि का अर्थ। हालेलुया। हर जगह आपको केवल प्रभु की महिमा ही आपके द्वारा होना चाहिए, प्रभु ग्रहण करे वो होना चाहिए। हर जगह कहीं पर आपसे दुष्ट आत्मा निकल गया तो देखा मेरे जैसा तो कोई है नहीं। अगर कहीं पर कोई चंगा हो गया तो हम क्या करते हैं? अपनी बढ़ाई की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन कहता है अपने आप को और दिन, जितना आप घुटना टेकोगे, जितना आप नम्र होगे, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जो खुद ऊंचा बनने की कोशिश करेगा नीचा किया जाएगा।
हालेलुया, हालेलुया। आज अपने आप को हमें जांचना है, हम कहीं हमारा मैं तो जिंदा नहीं है। पहला बलि से काम चलेगा नहीं, है ना। चमड़े केवल उतरने से काम चलेगा नहीं। हमें बिल्कुल उन हद तक चले जाना है जहां से मेरा परिचय केवल परमेश्वर से ही होना है। अपनी मैं को खत्म करना, ये है होम बलि। हालेलुया। अपने आप को, अपने वजूद को खत्म करके प्रभु की महिमा, केवल प्रभु की महिमा को चाहने वाला, ये है होम बलि। हालेलुया। अगर मेरे द्वारा प्रभु की महिमा नहीं हो पा रहा है, मैं अपने आप को ही बढ़ावा दे रहा हूँ, अपने आप को चाहता हूँ कि हाँ लोग मुझे जाने कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसे गीत गाता हूँ, मैं कैसे आराधना करता हूँ, लोग मुझे जाने, तो हमारा अभी तक पूरा होम बलि नहीं हुआ है। भेड़ चुराया गया।